फर्टाइल है। तो इन केस ऑफ एपिकल्चर या हनी बी, तो हम लोग हनी बीज लेते हैं वैसे जो लोग छोटे छोटे बीज होंगे एंड जो ज्यादा डेंजर कॉज नहीं करेंगे, बट यस दे विल प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हनी, सो लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन हनी। And why do we select bees? Because they are your social animals. They maintain a beautiful colony that is called the beehive. And ये जो beehive में there is only one fertile female, and that is the queen. So queen is the mother of the whole colony. पूरा colony की अम्मा कौन है? It is the queen. ठीक है? तो she has produced all the members उसी ने पैदा किया है। ड्रोन्स जो है वो फर्टाइल मेल्स है, ठीक है? तो फर्टाइल मेल्स आर ड्रोन्स, ठीक है जी। बट इन केस ऑफ द वर्कर्स दे आर ऑल स्टेराइल फीमेल बीज। ठीक है? सो दे आर द स्टेराइल फीमेल बीज। So this is what you have to remember. In workers, the sting is present. ये sting क्या करेगा? देगा खींच के। ओके, स्टिंग आपको फोड़ा फोड़ी करने में मदद करता है, प्रोटेक्टिंग ऑर्गन है, या आप उसको अटैकिंग ऑर्गन भी बोल सकते हैं। नाउ अब जब आपका माने इनके जो वर्कर बीज हैं ये हर तरह का काम करते हैं, तो every work in the colony is performed by the worker bees, ठीक है? Every work in the colony is performed by the worker bees, समझ रहे हो? अब सपोज हम लोग को खाने की तलाश में जाना है, ओके? So they are called scout bees. तो scout bees क्या करेंगे? They will go in search of food. कहाँ अच्छा कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स है, ओके, कितना दूर हाइव से है, ये सारा खोज खबर लेते हैं। एंड खोज खबर लेकर वो वहीं से खबर देते हैं, ओके? सो दे गिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर, ओके? सो दे गिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर एंड उसको हम लोग क्या कहते हैं? बी डांस, ओके? दिस इज कॉल्ड बी डांस। तो देखिए, honey bees communicate with each other through bee dance. It is known as bee language. Okay, तो ये दो अलग अलग टाइप ऑफ डांस है, वैगल डांस एंड राउंड डांस, ठीक है? This was first explained by Ernst Spitzner and later explained by Professor Carl von Frisch, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। Okay? Dr. Carl von Frisch, he has been awarded the Nobel Prize in Physiology and Medicine for decoding what? For decoding the honeybee language. And आपका INBO में एक क्वेश्चन इस पे गारंटेड होता है। आप ओलंपियाड में देखोगे वहां एक सब्जेक्ट आता है एनिमल बिहेवियर, मालूम है कि नहीं? तो यू विल हैव वन सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एनिमल बिहेवियर, तो उसमें ये सब क्वेश्चन आता है एंड वो आपको देंगे कि इतना है, इतना साइन थीटा बनाया या थीटा बनाया, तो व्हाट इज द क्या डिस्टेंस ऑफ द हाइट, ठीक है? मतलब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग देखेंगे जहां से कलेक्ट किया, दे विल गो टुवर्ड्स द स्काई and perform a dance. Okay, उस पर क्वेश्चन आएगा। ओके, चलिए तो देखिए, राउंड डांस इंडिकेट्स दैट द फूड सोर्स इज क्लोज। तो अगर वो क्या करेंगे, सीधा सूरज के पास जाकर गोल 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 घूमेंगे। तो अगर वो गोल 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 घूम रहे हैं, इसका मतलब खाने का सोर्स क्या है? काफी नजदीक है, इज अराउंड लेस देन 75 meters. And the smell of flowers brought back by the scout bees inform about the kind of flower. तो इसलिए राउंड डांस क्या बोलता है? वो आपका डिस्टेंस बोलता है एंड जो पॉलन कलेक्टेड है वो आपका ये बोलता है किस तरह का फूल है। ओके, नाउ टेल वैगिंग डांस
ये आपका अगर कर रहे हैं वो लोग, तो इसका मतलब सोर्स 100 मीटर से दूर है। ओके, एंड दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है सी, सो दिस इज द केस, एंड ये चीज आपको उनका डांस से कंक्लूड करना पड़ेगा। नाउ इधर आप देखिए, सो the pitch of the sound produced, speed of the dance and wagging of tail indicates distance of the source। माने हर चीज का एक कैलकुलेशन करके पूरा फॉर्मूला डालना पड़ता है। ओके, सो इफ ड्यूरिंग दिस डांस a tail wagging is directed vertically upward, it indicates source is present towards the sun. If the tail wagging is downwards, it indicates that the source is क्या opposite to the sun। समझ रहे हो? तो सूरज के तरफ है तो वो सूरज के तरफ जाना है। मैंने सपोज सन वो वेस्ट में है, ओके, एंड वो उसका टेल ऊपर के तरफ है, इसका मतलब आपको कहाँ जाना है? वेस्ट। अगर वो वेस्ट में नाच रहे हैं एंड नीचे के तरफ नाच रहे हैं, इसका मतलब आपका सोर्स कहाँ है? ईस्ट। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ तो इसीलिए ये आपका काम किसका है? दिस इज द स्काउट बीज। तो एक बार स्काउट बी ने आपको बता दिया खाना किधर है, तो भाई खाना लेकर आओ। तो हु विल गो टू ब्रिंग द फूड? उसको फोरेजिंग बीज बोला जाता है। ओके, तो फोरेजिंग बीज क्या करते हैं? दे गो टू ब्रिंग द फूड, वो खाने को लाने जाते हैं। अंडरस्टूड? सबके लिए वो लेकर आएंगे किधर? बैक टू दी हाई। ओके, so they will bring food back to the high ground। ओके, चलिए, अब हनी इज वेरी वेरी न्यूट्रिशियस, यू नो, उसमें आपका फ्रुक्टोज होता है बेसिकली, एंड बीजवैक्स भी होता है। ठीक है सी, इट इज अ गुड फूड, इट इज एन आयुर्वेदिक मेडिसिन। ओके, बीजवैक्स जो है उससे हम लोग क्या क्या बनाते हैं? कैंडल्स, कॉस्मेटिक, तो आपका जो लिपस्टिक होता है, लिपस्टिक में बीजवैक्स होता है, समझे कि नहीं? तो लाइक दैट, इसीलिए लिपस्टिक में जो अगर पानी से वो धुलता नहीं। Why do we put lipstick? So that it does not get what? Moist, and it keeps shining, it is not washed off। okay, चलिए, इसलिए there is wax in it। now कार्बन पेपर में भी जो आप देखते हो कि नहीं, हम लोग जो लिखते हैं तो फिर आपके क्या कॉपी में चढ़ जाता है, तो वो एक्चुअली वो भी वैक्स है। ओके, सो दैट इज आल्सो वैक्स। चलिए, तो वैक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोडर्मल ग्लैंड्स। ओके, नाउ रियरिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड एपिकल्चर। ओके, हनी बीज में मेल हैप्लॉइड होता है एंड फीमेल डिप्लॉइड होता है। हनी बी में मेल विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, फीमेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा। तो बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं। हम लोग हनी बी का एग्जाम्पल ऑलमोस्ट जूलॉजी के हर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, हम उसको आपका जो रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। सो एवरीवेयर वी विल स्टडी एग्जाम्पल ऑफ हनी बी। समझ आया? तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट, एंड इकोनॉमिक जूलॉजी में तो पढ़ना ही पढ़ना है। सो दिस इज द केस। चलिए, अब आ जाइए, तो सो दिस इज समथिंग अबाउट हनी बी। तो हनी बी के पास जो फोरेजिंग बीज होते हैं, उनके पास पॉलन बास्केट होता है, समझे कि नहीं? तो वो जब आएंगे तो वो पॉलन लेकर आएंगे, राइट, एंड ये पॉलन भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए इनडायरेक्टली हनी बी पॉलन क्या करते हैं? दूसरे फूलों में डाल देते हैं। ओके, सो ये हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में। तो व्हाई द फ्लावर गिव्स द बी हनी एंड पॉलन? ताकि वो उसके लालच में किसी और को फूल भी पॉलन दे दे। समझ रहे हो? तो इसलिए हनी बी इज आल्सो ए पॉलिनेटिंग एजेंट। ओके, तो वी डोंट गिव हनी pollen only because कि उसको खाना, उसको बनाना है, खाना है, नो, हम उसे अपने स्वार्थ से भी देते हैं। तो द bees give it for selfishness, because जैसे आपका जो आप उसको दोगे pollen, तो उस लालच में वो आएगा बार बार, है कि नहीं? इफ एक फूल में pollen ही नहीं है, अगर फूल में आपका ये जो नेक्टर नहीं है, तो why it will come to you?
ओके, तो दिस इज कॉल्ड ए पॉलिनेटिंग गिफ्ट। तो ये आपको एक गिफ्ट की तरह उसको देना पड़ता है पॉलिनेंट को, ओके, ताकि वो बार बार आए। जैसे सपोज आप अपने मामा के घर जाते हो एंड कुछ ना कुछ मिलता है, हर समय कुछ ना कुछ बढ़िया गिफ्ट मिलता है, तो आप अगले छुट्टी में कहाँ जाना पसंद करोगे? बोलिए। यू विल ऑलवेज विश टू गो टू मामा's हाउस, बट सपोज मामा के घर जाने से कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ काम कराते हैं एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, तो क्या हो गया? कभी नहीं जाओगे मामा के घर। सो लाइक दैट। चलिए उसी तरह अलग अलग तरीके के बीज होते हैं, स्कैवेंजर बीज, सैनिटरी बीज, नर्स बीज, सेंटिनल बीज, सोल्जर बीज, फैनिंग बीज, फोरेजिंग बीज, स्काउट बीज एंड अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बी भी होता है। ओके, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बी क्या करता है? वो कॉलोनी का सारा जो डिसीजंस लेता है, किसको रॉयल जेली देना है, कब क्वीन को भगाना है, ये सारा डिसीजन कौन लेगा? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, सो दे विल टेक द डिसीजन। तो इसलिए अगर क्वीन अंडा नहीं दे पाएगी, इफ क्वीन इज अनेबल टू ले एग्स एंड इफ क्वीन इज नॉट एबल टू व्हाट, इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एग्स, तो फिर वो हाइव के लिए बेकार हो जाती है, इसलिए हाइव वाले उसको भगा देते हैं या मार देते हैं। ठीक है, जब मार या भगा दिया तो अब कैसे अंडा देगा? तो अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीज बैठते हैं एंड दे विल डिसाइड कि किस वर्कर बी को रॉयल जेली दिया जाए। ओके, तो जिसको रॉयल जेली, रॉयल पॉलन दिया जाएगा, वो क्या बन जाएंगे? तो शी विल बी कन्वर्टेड इनटू ए फंक्शनली फीमेल, मतलब क्या? फर्टाइल। अंडरस्टूड? तो वो आपका फर्टाइल फीमेल बन जाएगी। कोई शक? अब ये कैसे बनता है ये नहीं पूछना, इसको कहा जाता है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके फाइन, समझ में आया? बहुत सारे मछलियां होते हैं, अगर वो मछली जहां घूम रही है वहां सिर्फ बड़े बड़े मेल मिलते हैं, तो क्या बन जाएगी? वो फीमेल बन जाएगी, फीमेल। बट अगर जहां वो घूम रही है वहां सिर्फ फीमेल ही फीमेल मिल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी मेल मिलते हैं। सो इसको हम लोग एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। कोई शक? चलिए, तो अब हम लोग चलेंगे आगे। तो बीज बिलोंग टू विच ऑर्डर? अब आ जाएंगे सिल्क मॉथ। ओके, सिल्क मॉथ जो है वो क्या है? सो इट बिलोंग्स टू व्हाट? लेपिडोप्टेरा। ओके, एंड वो जस्ट इज द ब्रदर ऑफ बटरफ्लाई। तो नाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बटरफ्लाई एंड मॉथ? कैसे देख के जानोगे बताओ? बटरफ्लाई कौन है, मॉथ कौन है? तो वेरी सिंपल। ओके, तो जनरली अगर आप देखोगे जो ब्राइटली कलर्ड होंगे तो दे आर ऑल बटरफ्लाइज। ठीक है, तो मॉथ्स आर डल कलर, माने उनको उतना ज्यादा कलर नहीं होता है, दे आर वेरी डल इन कलर। बट जो आपका जो बटरफ्लाई है वो काफी ब्राइट होगा। पॉइंट नंबर 2, जो आपका मॉथ है जो है वो क्लोज्ड विंग्स बैठेगा। तो अगर आप देखोगे मॉथ को, वो ऐसा लगेगा जैसे टेंट लगा हो, मतलब उसके विंग्स को बंद करके बैठती है। बट जो बटरफ्लाई है वो कैसे बैठती है? वो ओपन विंग्स बैठती है, फ्लैटरिंग विंग्स। उसके विंग्स हर समय फ्लैटर करते रहते हैं, खुला रहता है। अंडरस्टूड? सो दीज आर वेरी टू सिंपल थिंग्स, बाकी डिटेल है वो अलग बात है। ये कॉमन मैन का डिस्टिंक्शन मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब सिल्क वर्म जो है, जो सिल्क मॉथ है, तो सिल्क मॉथ डज नॉट प्रोड्यूस सिल्क। हु प्रोड्यूसेस सिल्क? तो सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वर्म, मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे सिल्क वर्म, लार्वा। तो जो सिल्क वर्म है उसका जो लार्वा है वो आपका क्या बनाता है? वो आपका सिल्क बनाएगा।
ठीक है। तो इसलिए व्हाट हैपेंस व्हेन द लार्वा इज कन्वर्टिंग इनटू अ प्यूपा, तो प्यूपा को हम लोग क्या कहते हैं, कुकून, समझ रहे हो। तो उसका जो प्यूपा है उसको हम लोग कहते हैं कुकून। तो ये जो कुकून बनाते हैं तो उसमें वो सिल्क को स्पिन करता है। तो इट इज सिल्क स्पिनिंग व्हाट, द कुकून जो है जब उसको बनाना है तो लार्वा इट स्पिन्स सिल्क अराउंड दी होल बॉडी, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिल्क। तो जब आपका माने हमें निकालना है सिल्क, तो हम लोग क्या करेंगे, विल कलेक्ट ऑल द कुकून्स एंड पुटिंग इन बॉइलिंग वाटर। जैसे आप बॉइलिंग वाटर में डालोगे तो क्या होगा, आपका जो एनिमल मर जाएगा। एंड फिर हम रीलिंग विलिंग करते हैं, तो आप पढ़े ही होंगे लोअर क्लासेस में, हाउ डू वी मेक फाइबर्स, ठीक है। चलिए, तो इसलिए सिल्क जो है वो बेसिकली प्रोटीनेशियस होता है, ओके, इट इज प्रोटीन। उसके प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, सेरिसिन एंड सिल्क फाइब्रोइन। तो दो तरह का चीज है, तो देख रहे हो। तो वी फाइंड टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, ओके। अरे नाउ लेट अस चेंज कलर। तो ये जो है सिल्क फाइब्रोइन जो है, ओके, वो प्रोटीन है, ओके, दैट इज सिल्क फाइब्रोइन। एंड एक और कंपोनेंट है उसका, दैट इज कॉल्ड सेरिसिन, ओके। वो एक गमी सब्सटेंस नोन एज क्या, सेरिसिन, ठीक है। गमी सब्सटेंस नोन एज सेरिसिन, तो वो भी प्रोटीन। तो इसलिए बेसिकली सेरिसिन एंड फाइब्रोइन मिलके बनाते हैं क्या, सिल्क, ठीक है जी। नाउ इसीलिए वो कहां से बनाता है, तो स्पिनरेट या स्पिनिंग apparatus इज सिचुएटेड इन द हाइपोफैरिंक्स, मतलब वो एक माउथ पार्ट है, तो समझ रहे हो। तो जो स्पिनरेट है या जो आपका स्पिन करता है वो एक माउथ पार्ट, अंडरस्टैंड, सो दैट इज ए माउथ पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट, ओके। तो सिल्क वर्म्स जो है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सिल्क वर्म, आपका सिल्क भी अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लोग टाइप्स ऑफ सिल्क मॉथ देखेंगे, तो एंथेरिया एसामेंसिस वो क्या करते हैं, वो मुगा सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड मुगा सिल्क, जो एम्बर या व्हाइट कलर का होता है, ठीक है जी। एंथेरिया मिलिटा या पपिया वो तसर सिल्क बनाता है, ठीक है। एंथेरिया पर्नी या एंथेरिया रॉयली उसे हम ओक सिल्क वर्म कहते हैं, ओके, ओक सिल्क वर्म। उसी तरह से एटाकस एल्टस वो सबसे बड़ा, ओके, इट इज द लार्जेस्ट सिल्क वर्म, ओके, दैट इज द लार्जेस्ट सिल्क वर्म, सो दैट इज द लार्जेस्ट सिल्क वर्म, ठीक है जी। तो ये आप याद रखेंगे। नाउ ये लार्जेस्ट सिल्क मॉथ है। एंड जो अटैकस रेसिनी है, दैट इज कॉल्ड एरी सिल्क वर्म या अरांडी सिल्क उसको भी हम लोग कहते हैं, ये एक रफ सिल्क होता है, ठीक है जी। एंड जो बॉम्बिक्स मोरी है वो मलबरी सिल्क वर्म है, ओके, वो भी एक रॉ सिल्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। सो लाइक दैट। तो इसलिए डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप्स आपका सिल्क वर्म अलग अलग है, एंड अकॉर्डिंगली वो सिल्क भी अलग अलग प्रोड्यूस करेगा। कोई शक, बताइए। नो सर। चलिए, तो नो सेम सर। है। ये हमारा सिल्क के बारे में हो गया। उसके बाद आ जाइए लैक। तो ये देखिए मेटामॉर्फोसिस आपका जो है अलग अलग टाइप का दिया गया है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
ये देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इसको याद रखेंगे, जो लार्वा एंड उसके एग्जाम्पल। ओके, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ लार्वा हैं, तो उसको आपको याद रखना है। ओके, सो अब जो कैटरपिलर है वो क्या है, वो बटरफ्लाई या मॉथ का लार्वा है। ओके, उसी तरह अगर ये सिल्क मॉथ लिखा होगा तो आप लार्वा को कैटरपिलर लिखोगे ना सिल्कवर्म लिखोगे? सिल्कवर्म। हाँ, वो याद रखना। सिल्कवर्म। यस, तो इसलिए सिल्कवर्म किसका लार्वा है? सिल्क मॉथ का। बीटल्स एंड हनी बी के लार्वा को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रब। ओके, दैट इज कॉल्ड ए ग्रब। तो ग्रब इज द लार्वा ऑफ बीटल एंड हनी बी। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो हाउस फ्लाई है उसका लार्वा है मैगट। ठीक है जी। और इनमें हम लोग एक चीज याद रखना है, कैटरपिलर जो है वो आगे जाके क्या बनाएगा बताइए? कैटरपिलर विल मेक प्यूपा। प्यूपा। ओके, तो प्यूपा इज अदरवाइज नोन एज ककून, है कि नहीं? तो दैट इज कॉल्ड कुकून। तो उसी तरह से अगर सिल्कवर्म लिखेंगे तो हम इसके लार्वा को क्या बोलेंगे? सिल्क कुकून। ओके, सो दैट इज कॉल्ड सिल्क कुकून। 6 तो दैट इज कॉल्ड सिल्क कुकून। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। यस सर। चलिए Yes, sir. अब आ जाइए। तो मैगट एंड ग्रब इन लोग का कोई आगे कंटिन्यूएशन नहीं है। रिगलर जो है, तो मच्छर का जो लार्वा है उसको रिगलर बोलेंगे एंड उसका बच्चा को हम लोग क्या बोलेंगे? तो दैट इज कॉल्ड टम्बलर। ओके, टम्बलर। ओके, सो टम्बलर इज द लार्वा ऑफ व्हाट? मस्कीटोज का प्यूपा होता है। तो रिगलर इज द लार्वा and tumbler is the pupa. ओके, तो टम्बलर क्या है? वो उसका प्यूपा है। क्लियर? नाउ क्रस्टेशियंस में आप बहुत सारे अलग अलग तरीके के लार्वा पाएंगे। You'll find a lot of different types of larva, mysis, megalopa, nauplius, protozoa, zoia, metanoplius etc. क्योंकि आप जानते हो बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स होंगे तो बहुत लोगों का यूनिक लार्वा भी होता है। ओके, इसका मतलब नहीं है कि एक ही का सब होता है, समझ रहे हो कि नहीं? भाई हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, हम लोग एक एनिमल थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो वी आर रीडिंग टैक्सोनॉमी। तो ऑब्वियसली आप अलग अलग लार्वा एनिमल्स पढ़ोगे, तो अलग अलग एनिमल का मतलब क्या है? अलग अलग लार्वा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो अलग अलग लार्वा भी आपका होगा। चलिए, सो दिस इज द केस। चलिए उसके बाद आ जाइए इंटरमीडिएट स्टेजेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है या टर्म्स है, इसको आप याद रखेंगे। तो देयर आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स या टर्म्स। ओके, तो इसलिए जो आपका जो है जो इंटरमीडिएट, एनी इंटरमीडिएट स्टेज, चाहे वो लार्वा हो चाहे वो प्यूपा हो, कुछ मर्जी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टांस। तो दे आर कॉमनली नोन एज इंस्टांस। ठीक है जी। उसी तरह टाइम पीरियड बिटवीन ईच इंस्टार को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेडियम। ओके, तो इसलिए कितना समय लगा भैया, तो वो बोलेंगे व्हाट इज द स्टेडियम। ओके, तो लाइक दैट। नाउ तो ये हमारा कंसेप्ट है। नाउ लाउडेस्ट इंसेक्ट कौन है? साइकाडा। तो साइकाडा लाउडेस्ट इंसेक्ट है, अराउंड 4 किलोमीटर दूर तक उसका आवाज सुनाई देता है। चलिए, इस तरह से आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ आपके आर्थ्रोपोड्स होंगे। ठीक है, चलिए, सो विल मीट ऑन व्हाट, व्हिच डे? फ्राइडे। Friday. चलिए, फ्राइडे।